दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने कभी सपना देखा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले सोनिया गांधी ने और अब राहुल गांधी को पूरी कांग्रेस प्रधानमंत्री देखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में ये फंसे हैं, उसी मामले की अगर बात करूं तो अगले 6 साल तक तो राहुल गांधी के लिए अब कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री क्या देश का सांसद भी बन सकता है। और सोनिया गांधी के साथ भी अब यही होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के घोटाले में मां बेटे दोनों के दोनों जेल जाने वाले हैं और यह सजा इतनी होगी कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जाएगी। मैडम सोनिया की राज्यसभा की भी सदस्यता जाएगी, ऐसा कानून के जानकार सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है। और आपको बता दूं कि वो इसलिए कह रहे हैं कि पीएमएलए की जो धाराएं हैं उसके तहत ये नियम है कि 2 साल से अधिक का अगर किसी को सजा मिलती है तो उसकी जो सदस्यता है लोकसभा या राज्यसभा की वो तो जाएगी ही जाएगी। उसके अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और ये इनके साथ होने वाला है, क्योंकि घोटाला इतना बड़ा है और अरबों रुपए का घोटाला है, जिसको लेकर के कांग्रेस तो दावा करती है कि साहब ये तो जो है फर्जी केस है। लेकिन आपको बताऊं कि इसको लेकर के सुधांशु त्रिवेदी बाकायदा इसका खुलासा करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले का उन्होंने इस पर अपनी पूरी दलील रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जब एफआईआर हुई है तब तो बीजेपी की सरकार भी नहीं थी और ये सारा घपला घोटाला जो हुआ है वो तब हुआ जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक रूप से ये घेर कर अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं कि ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इस मामले में जैसा सुधांशु जी ने कहा कि ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 1938 में अखबार चलाने के लिए एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। कांग्रेस का ही शासन पूरे देश में था। सुधांशु जी ने यह सवाल उठाया कि ऐसे में ये तीनों अखबार बंद कैसे हो गए। वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के कुल 10% कार्यकर्ता भी इस अखबार को खरीदते में जाने के बजाय फायदा करता। लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया कि 2008 तक एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनाकर ये 3 अखबार चलते थे, कौमी आवाज और नवजीवन और हेराल्ड नाम का, इस पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, घाटा दिखाया गया। और मजे की बात यह कि 2010 में कांग्रेस का कर्जा, जो कांग्रेस की कंपनी है ना, ये कांग्रेसियों की कंपनी, 2010 में एक दूसरी कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड और वो सारा कर्जा कांग्रेस ने माफ कर दिया 90 करोड़ और 50 लाख में ये कंपनी का अधिग्रहण हो जाता है। 76% शेयर सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास, बाकी के शेयर मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और सैम पित्रोदा। और यही घोटाला हुआ है।